भाई छुट्टी का दिन हो और वो भी आखिरी छुट्टी, उसके बाद से स्कूल जाना हो, तो छुट्टी वाले दिन संडे को कुछ स्पेशल बनना तो बनता है। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। स्वासन द एक्सप्लोरर एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। तो जनाब आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, बच्चों की लास्ट छुट्टी थी, तो बच्चों ने कहा कुछ स्पेशल बनना चाहिए। तो हमने कहा लाओ कुछ ज़रा डिफरेंट सा ट्राई करते हैं। समझ में नहीं आता क्या बनाए, तो सिंपल पराठों के बजाय मैंने कहा लाओ चलो ज़रा डिफरेंट पराठे बनाते हैं। तो मैंने ये 3 कप मैदा लिया है और 3 कप मैदे को जैसे हम नॉर्मली ज़रा से नमक डालकर मिक्स करते हैं और घी लगाकर उसको गूँध लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये मैंने गूँध लिया। प्याज मैंने काट के रखी थी, 2 दरमियानी प्याज काटी थी, उसके अंदर नमक डाला हस्बे ज़ायक़ा और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ मसाला जार डालें जो कि पिसी लाल मिर्ची, कुटी लाल मिर्ची, ये सब आपके अपने फ्लेवर आप चटपटा रखना है या हल्का रखना है जैसे भी मर्ज़ी। पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर जो है वो एक बहुत मज़े से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और इसी मज़े को इन्हांस करने के लिए मैंने कुछ हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाली थी। आपके बच्चे अगर हरी मिर्चें खा लेते तो आप काट के डालें, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ऑप्शनल है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आरएमएस का एक मसाला रखा हुआ था, क्रीमी मैक्रोनी मसाला था। मैंने कहा लाओ इसके अंदर वो डाल लें, कुछ नया सा फ्लेवर मुझे लाना था। तो मैंने वो 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मसाला मिक्स किया और आखिर में ये मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ रखी थी, तो वो मैंने इस तरह, ये आप देख सकते हैं पीलर से मैं इसको क्रश करके डाल रही हूँ। मैं कद्दूकस से नहीं कर रही, मैं पीलर से कर रही हूँ। मैंने मोज़रेला चेडर चीज़ मिक्स करके इसके अंदर डाली और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। ये हमारा बहुत अच्छा सा मज़े का एक बैटर पड़ गया। अच्छा, इसमें आप मज़ीद और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, वो सब टोटली आपके अपने फ्लेवर के ऊपर है, ऑप्शनल है, आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। ये हमारा आटा ने थोड़ी देर के लिए रख दिया था और इसको 5-10 मिनट के बाद, आपको पता है, इसको रेस्ट देने के बाद दोबारा से गूंदे तो बहुत अच्छा सा गूंज जाता है। रेस्ट देने के बाद मैंने इसमें फटाफट मुक्की लगाई और जनाब हमारा अब आटा भी हो गया डन। आटा डन होने के बाद फिर अब हम इसके अंदर पेड़े बनाएंगे। पेड़े ज़रा थोड़े से हम बड़े साइज़ के लेंगे, जो नॉर्मल हमारे पेड़े होते हैं जो हम रोटी के लिए, पराठे के लिए बनाते हैं, ये थोड़ा हम बड़ा पेड़ा लेंगे क्योंकि आगे जाके आपके लिए एक कुछ सरप्राइज़ टेक्निक आने वाली है, उससे जो है वो, उसके लिए हमें ज़रा बड़ा पेड़ा चाहिए। तो मैंने फटाफट भी पेड़े गूंदने के पेड़े बनाने के बाद अब मैंने रोटी बेलना शुरू कर दी। फटाफट से मैंने बड़ी सी एक रोटी बेली। सब तरफ से इवन कर लें कि बारीक हो, ये ना हो कहीं से मोटी हो कहीं से पतली हो, क्योंकि आगे जाके जो हम इसके अंदर एक स्टेप और नया करेंगे, उसके लिए अगर आपकी रोटी मोटी होगी तो फिर उसको पकने में टाइम लगेगा और ज़ाहिर है फिर उसमें आपका टाइम भी जो आपने डिसाइड किया हुआ है वो आपका सब आगे पीछे हो जाएगा, शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रोटी आपने चारों तरफ से देख लेनी कि सब तरफ से बराबर हो और बेलन के साथ साथ आप अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे मैं हाथों से करती जा रही हूँ। इवन सब तरफ से करने के बाद अब जो हमने प्याज का मसाला बना के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर अच्छी तरह से स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सब तरफ डालकर इसको चारों तरफ इसको अच्छी तरह फैला लेंगे कि ये ना हो एक ही जगह बहुत सारी प्याज हो जाए और ये भी ना हो कि जी खाली हो तो आप बाइट लें तो आपके मुंह में कुछ ना आ रहा हो। अच्छा, ये करने के बाद, सबको बराबर करने के बाद, अच्छा इसके अंदर चीज़ भी सब शामिल है, अब ऊपर से आपने कुछ भी नहीं डालना, सब कुछ इसके अंदर हमने प्याज में मिक्स कर दिया। अब मैंने इसको रोल करना शुरू कर दिया। ज़रा चौड़ा चौड़ा रोल करना है, बिल्कुल टाइट टाइट नहीं करना, चौड़ा चौड़ा रोल करके इसको हल्के हाथ से प्रेस करते जाएं। फिर देखेंगे थोड़ा सा फ्लैट सा हो गया है। इसको प्रेस करने के बाद अब हम इसको मैंने दरमियान से बिल्कुल सेंटर से इस तरह से मैंने काट दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं रोटी बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये काटने के बाद अब इसको जो है ये मैंने इस तरह रोल कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये रोल होने के बाद इसको खुश्की लगाते जाएं और इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से और हथेली की मदद से इसको फैलाते जाएं। अच्छा, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही थी आपसे कि अगर ये बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होगा तो ये सब बाहर गिरने लगता है, तो हमें ओवरलोडेड मसाला नहीं रखना है।
इसी तरह हमने दूसरी रोटी का भी रोल बनाकर, जो दूसरा हमारा पीस था उसका भी हमने रोल बनाकर और उसको खुश्की लगा लगा कर हम इसको बेलते जाएंगे। पहले मैंने ट्राई किया कि मैं बेलन से इसको बेलने की कोशिश करूं, लेकिन ज़ाहिर है वो इसके अंदर जो स्टफिंग है उसकी वजह से ये खुलने का डर हो रहा था। तो फिर मैंने नहीं इसको छेड़ा कि नहीं भाई इसको इससे छेड़ने की ज़रूरत नहीं, खुश्की लगा लगा कर मैंने इसको हाथ से बढ़ा लिया। अच्छा, ये हमारे मिनी पराठास हैं। ये इतने ओवरलोडेड हैं कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा हमें इसको साइज़ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको छोटे ही साइज़ का रखेंगे। तो ये जैसे छोटी छोटी कचौरियाँ होती हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है ये। और फिर उसके बाद मैंने इसको हाथ से इवन सब तरफ से बराबर करके कि कहीं से खुल ना रहा हो, और फिर मैंने इसको तवे पे डाला और मैंने घी के साथ इसको बनाया। जितनी देर में तवे पे मेरी दूसरी रोटियां हुई थी, मैंने फटाफट यहाँ एक और रोटी बेल कर और ये अपने दूसरे पराठे भी रेडी कर लिए। अब आप देखिए, मैंने ये तवा गर्म हो रहा है, गैस जा चुकी थी तो मुझे सिलेंडर का चूल्हा अपने चूल्हे पे रखना पड़ा। ये आपको पता है आजकल बहुत परेशानी हुई। उसके बाद मैंने घी डाला और घी के ऊपर मैंने वो छोटी अपनी मिनी पराठा रखा और उसके ऊपर से भी घी लगा दिया, और साथ ही साथ फिर मैंने दूसरा पराठा भी रखकर और उसके ऊपर घी लगा दी, क्योंकि घी से बड़ी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है। और इसको आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना ये ऊपर से तो हो जाएगा, सिक जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हम इसको हल्की आंच पे, बहुत हल्की भी ना हो, दरमियानी हल्की हो आंच, और इसको हम उसके ऊपर पकाएंगे और 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर हम इसको इसी तरह पकाते रहेंगे। साथ साथ जो है वो मैंने रोटी बेलना शुरू की फटाफट कि जल्दी जल्दी बना लें, क्योंकि ज़ाहिर है सबको भूख लगी होती है और आजकल हमारी यहाँ शादियाँ जो चल रही हैं मुसलसल, तो उस वजह से हम लोग का लेट आना हो रहा है, तो वो थकन भी सबकी अपनी जगह। तो मैंने कहा लाओ जल्दी जल्दी से आज बच्चों के लिए, कि लास्ट बच्चों की संडे है छुट्टी, कल से फिर इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो वेकेशन का लास्ट डे था, तो सोचा चलो कुछ मज़े का बनाते हैं। तो ये मिनी चीज़ पराठास मैंने बनाए हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आखिर तक जुड़े रहिएगा, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये जनाब, ये मैंने पराठे में स्टफिंग रखना शुरू कर दी, इवनली सब तरफ मैं रख रही। पहले वाले में मैंने बहुत ज़्यादा स्टफिंग रख दी थी, तो अब उसके बाद मैंने ना थोड़ी सी स्टफिंग कम कर दी, कि ये ना होना कि जी ओवरलोडेड हो जाए और सब गिरने लगे। देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ से इसको सेकती जा रही हूँ, साइड पलट पलट के, कि सब तरफ से ये अच्छी तरह सेक जाए, और इसको प्लेट में निकालती जा रही हूँ। अच्छा जनाब, साथ ही साथ ये जो रोटी मैं दूसरी बेल रही थी, इसको जो है ये आप देखें मैं चौड़ा चौड़ा इसको रोल कर रही हूँ, बिल्कुल टाइट टाइट रोल नहीं कर रही हूँ, और हाथ से प्रेस करती जा रही हूँ ताकि ये सेट होता जाए। फिर उसके बाद इसको सीधा करके और सेंटर में से हमने इसको छुरी की मदद से काट लेना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से, और ताकि फिर हम इसके 2 रोटियां बना सकें। आपको पता चल गया होगा कि मैंने बड़ा पेड़ा लेने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि एक ही पेड़े में से हमने 2 पराठे निकाले। ऑल्दो ये पराठे जो हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं, लेकिन स्टिल ये इतने हैवी हैं कि आराम से जो है ये आप बच्चे का आराम से आपका पेट भर सकता है। अगर बड़े हैं तो ज़ाहिर है आप 2 से 3 खा लें। इवन ये ऐसी चीज़ है, ये आप बच्चे के जो है वो लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम के टाइम में एक स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं, और इवन आप लंच में भी बना सकते हैं ये। क्योंकि हमने ये बनाया था तो उसके बाद दोपहर में हम में से किसी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि ये काफ़ी हैवी थे, इसकी फिलिंग बहुत थी, इसके अंदर चीज़ भी थी, और मैदा वैसे ही आपको पता है कि हैवी हो जाता है। तो ये जनाब जल्दी जल्दी मैंने सारे पराठे बनाए, और जो है बच्चों को खुशबू आ रही थी, बच्चे कहते जल्दी से दे दें, बस सर्व कर दें इसके साथ। अच्छा मेरे बच्चों ने तो केचप सॉस ने स्पेशली केचप के साथ खाया, और मेरे हस्बैंड ने भी केचप और गार्लिक सॉस के साथ खाया। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें और मसाले वगैरह मैंने इसमें डाले हैं, तो ये फुल फ्लेवर में है, इसको हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और चटपटा खाने वाले हैं तो आप इसे अचार के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, या और जो भी चीज़ आप जिस चटनी के साथ भी खाना चाहें आप उसके साथ खा सकते हैं। वैसे ऑल्दो कि अपने आप में इतनी ओवरलोडेड है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये टिकिया टाइप की रोटियां बनी हैं, छोटे छोटे मिनी पराठास, और अंदर से देखें कितने खस्ता है। मैंने आपको खोल के भी दिखाया, इसको तोड़ कर इतने आराम से ये टूट गई, कोई क्रिस्पी नहीं है ये, और वैसे ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। सौसन ये खा रही हैं तो सौसन को बहुत मज़ा आ गया। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको मुख्तलिफ सा व्लॉग कैसा लगा। सौसन तो बहुत मज़े ले लेकर खा रही हैं, आप भी जाएं अपने घर वालों के लिए बनाएं और मज़े ले लेके खाइए। गाइस आप लोग को दिख रहा होगा फिलिंग में इसके अंदर
कैप्सिकम, अनियन का पेस्ट, मसाले सारे मम्मा ने डाले हैं। फुल भरा हुआ है ये, फुल्ली लोडेड है। इसके अंदर चीज़ भी है, बहुत यमी है भाई ये।